गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने किया था मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके कुछ और एग्ज़ाम्पल हम करेंगे। 3-4 टाइप के एग्ज़ाम्पल हैं। इन्हीं तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे पास आते हैं। जैसे सेकंड टाइप का एग्ज़ाम्पल देखिए, प्रूव बाय PMI, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट for all n belongs to natural number 1 by 1 multiplied by 2, 1 by 2 multiplied by 3, 1 by 3 multiplied by 4 and up to so on 1 by n into n plus 1 is equal to n by n plus 1। तो सॉल्यूशन आपको पता ही है क्या लेके चलना है, इस स्टेटमेंट को क्या लेके चलना है, Pn। Let Pn be the statement, let Pn be the statement given by 1 by 1 into 2, 1 by 2 into 3, 1 by 3 into 4 up to so on 1 by n into n plus 1 is equal to n by n plus 1। अब ये तो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, 1 के लिए प्रूव करना होता है। वी हैव P1 निकालेंगे तो P1 क्या आएगा, 1, यानी कि फर्स्ट टर्म हम लेंगे 1 बाय 1 इंटू 2 और राइट हैंड साइड में 1 रखेंगे तो 1 बाय 1 प्लस 1 विच गिव्स 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। सो P1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो m के लिए क्या है, ट्रू, या k के लिए कोई भी आप ले सकते हैं वेरिएबल। लेट Pm बी ट्रू। देन अगर Pm ट्रू है तो आपके पास क्या होगा, देन हमारे पास होगा 1 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई में 2 इंटू 3, 1 बाई 3 इंटू 4 एंड अप टू सोन 1 बाई n को किससे रिप्लेस कर देंगे, m से, इज इक्वल टू m बाई m प्लस 1। ये आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is true for Pm plus 1। For this we have to show that अब m को किससे प्लेस कर देंगे, m प्लस 1 से, 1 बाई 1 इंटू 2, 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 3 इंटू 4 एंड अप टू सोन। अगर इससे पहले लास्ट टर्म लिखेंगे तो m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 और उससे फर्स्ट टर्म क्या होगी, m इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है m प्लस 1 प्लस 1। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, राइट हैंड साइड के। नाउ हम लेके चले लेफ्ट हैंड साइड, 1 बाई 1 इंटू 2, 1 बाई 2 इंटू 3, 1 बाई 3 इंटू 4 एंड अप टू सोन 1 बाई m इंटू m प्लस 1 प्लस 1 बाई m प्लस 1 इंटू m प्लस 2। और ये वैल्यू हमें कौन दे देगा, इक्वेशन फर्स्ट। बाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, m बाई m प्लस 1 और हमारे पास क्या बचा है, 1 बाई m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट, विच गिव्स LCM इज टेकिंग कॉमन आउट, LCM ले लीजिए, m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इज LCM, m इंटू m प्लस 2 प्लस 1, which gives m square plus 2m plus 1 by m plus 1 into m plus 2 and this gives m plus 1 का whole square by m plus 1 into m plus 2। एक पावर आपकी क्या हो गई, कैंसल, which gives
m प्लस 1 बाई m प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या आया, दोस when pm is true implies pm plus 1 is true, hence by principle of mathematical induction the given statement is true for all n belongs to natural नंबर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी में इन्हीं 3 स्टेप के अकॉर्डिंग हमें चलना है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखिए। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में हमारे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रूव दैट बाय यूजिंग PMI by using principle of mathematical induction prove that 7 की पावर n माइनस 3 रेज टू दी पावर n इज डिविजिबल बाय 4। आपको प्रूव करना है कि n की वैल्यू आप कुछ भी रखें, इसका जो वैल्यू आएगी वो 4 से हमेशा क्या होगी, डिविजिबल। तो ये भी वैसा ही है, बहुत इजी है, बस आपने एक स्टेप यहाँ पर ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है वो हम अभी देखते हैं। हमने शो करना है 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज़ डिविजिबल बाय 4। तो फर्स्ट स्टेप लेके चले, लेट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, लेट Pn be the statement given by, स्टेटमेंट को हमने क्या नाम दे दिया, Pn। 7 रेज टू दी पावर n माइनस 3 रेज टू दी पावर n इज डिविजिबल बाय 4। अब फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 1 के लिए ट्रू करना है। देन फर्स्ट स्टेप में हमने निकाल दिया P1 क्या आया, 7 की पावर n 1 माइनस में 3 की पावर n इक्वल टू दैट इज़ 4 इज़ डिविजिबल बाय 4। हमें पता है 4 इज़ डिविजिबल बाय 4, सो P1 आपका क्या हो गया है, ट्रू। सो P1 इज़ ट्रू। सेकेंड स्टेप में हम क्या मान के चलेंगे, लेट PM बी ट्रू, लेट PM बी ट्रू। अगर PM ट्रू है देन हम क्या कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं 7 की पावर m माइनस 3 की पावर m इज़ डिविजिबल बाय 4। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डिविजिबल का मतलब होता है कम्प्लीटली डिविजिबल। और कम्प्लीटली डिविजिबल कहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 10 को 2 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, इसका मतलब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, और रिमाइंडर क्या बचेगा उस केस में, 0। तो यहाँ पर भी अगर 7 की पावर m माइनस 3 की पावर m 4 से क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल, तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर m माइनस 3 की पावर m इज इक्वल टू 4 लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि इस नंबर को अगर 4 कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो 4 किसी लैम्डा पर जाएगा और इसको क्या कर देगा, कम्प्लीटली डिवाइड। और यहाँ से हमें इसकी हेल्प से, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 7 की पावर m इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3 की पावर m। अब हम अपना थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है m प्लस 1 के लिए। नाउ वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट फॉर m प्लस 1। टू प्रूव दिस वी हैव टू प्रूव, इसको प्रूव करने के पी एम प्लस 1 को ट्रू पकड़ने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, 7 की पावर m माइनस 1 माइनस 3 की पावर m माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 4। आपको प्रूव करना है कि दिस इज़ डिविजिबल बाय 4। तो अगर आपको प्रूव करना है दिस इज़ डिविजिबल बाय 4, तो आपको प्रूव करना है 7 की पावर m माइनस 1 माइनस 3 की पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग। अगर आप इसको प्रूव कर पाओ कि दिस इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, रिमाइंडर 0 है तो 4 क्या करेगा, इसको कम्प्लीटली डिवाइड।
नाउ हम लेके चले 7 की पावर m-1 माइनस 3 की पावर m-1, तो पावर अलग अलग हो जाएंगी। 7 की पावर m इंटू 7 की पावर 1, 3 की पावर m इंटू 3 की पावर 1। बाय इक्वेशन फर्स्ट 7 की पावर m कैन बी रिटन एज 3 की पावर m प्लस 4 लैम्डा और इंटू में 7 माइनस में 3 इंटू 3 की पावर m विच गिव्स 7 इंटू 3 की पावर m प्लस 28 लैम्डा 3 इंटू 3 की पावर m। 7 3 की पावर m और माइनस 3 की पावर m विच गिव्स 4 3 रेज टू दी पावर m प्लस 28 लैम्डा। 4 इज टेकिंग कॉमन आउट, क्या आया 3 की पावर m प्लस 7 लैम्डा। तो 4 इंटू समथिंग विच इज मल्टीपल विच इज डिविजिबल बाय 4। तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी, हम इसको लेके चले थे और इसकी वैल्यू हमने क्या प्रूव कर दी 4 इंटू समथिंग, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 4। और अगर ये 4 से डिविजिबल है तो pm प्लस 1 क्या हो गया ट्रू, इसलिए pm प्लस 1 इज ट्रू। तो हमने क्या देखा 10 when pm is true implies pm plus 1 is true. Hence by principle of mathematical induction the statement is true for all n belongs to natural number। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से डिविजिबल वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक लास्ट टाइप और बचती है आपकी, वो भी हम देख लेते हैं। एक लास्ट टाइप भी आती है लेस देन वाली, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आएगा एक 4 टाइप का, और देख लीजिए। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रूव बाय द PMI, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट n is less than 2 raised to the power n। या और कोई और स्टेटमेंट लेते हैं एक अच्छी सी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं एक्सरसाइज में से देखते हैं पहले उसी टाइप का एक एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद हम करते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास देख लीजिए, प्रूव दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू so on प्लस n इज लेस देन 2n plus 1 whole square by 8 for all n belongs to natural number। फिर वही सॉल्यूशन कैसे करेंगे, let pn be the statement, यहाँ पर लेस देन वाला आ गया है, pn be the statement given by, इस स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया pn, up to so n is less than 2n plus 1 whole square by 2। अब फर्स्ट स्टेप इस पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, P1 के लिए इसको देखना है, वी हैव P1 gives 1 is less than 2 into 1 plus 1 whole square by 8, that is 1 is less than 2 plus 1 3 का square 9 by 8, true। 1 is less than 9 by 8, so इसलिए P1 is true। P1 आपका क्या हो गया है यहाँ पर ट्रू। सेकंड स्टेप करते हैं अप्लाई। सेकंड स्टेप में हम मान के चलते हैं कि Pm क्या है आपका ट्रू। लेट Pm इज ट्रू, देन वी कैन से दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 4m इज लेस देन 2m प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 8, और इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन।
अब थर्ड स्टेप में चलते हैं। नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट फॉर m+1। अब इस स्टेटमेंट को किस लिए प्रूव करेंगे हम? m+1 के लिए। टू प्रूव दिस we have to prove 1 plus 2 plus 3 up to so on n plus m+1 is less than 2 into m+1 plus 1 whole square by 8। आपको प्रूव करना है कि दिस इज लेस देन दिस। तो नाउ हम क्या लेके चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड 1 plus 2 plus 3 up to so on m plus 1 बाई इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिल जाएगी? ये वैल्यू हमें मिल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास दे रखा है कि दिस इज लेस देन दिस। तो इसको हम लेके चलेंगे 1 plus 2 plus 3 pm से ही इसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या है? अब इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके बजाय हम pm लेके चलेंगे कि pm हमारे पास ट्रू है। वी हैव pm इज ट्रू। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है और किसकी हेल्प से करना है? बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो pm इज आपके पास ट्रू है तो हम क्या लेके चले? 1 plus 2 plus 3 up to so on m is less than 2m1 plus 1 whole square by 8। दोनों साइड हम m+1 क्या कर देते हैं? ऐड। अप टू so on m plus m+1 is less than 2m+1 का होल स्क्वायर बाई 8 प्लस m+1। और हमें पता है लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हमने पढ़ा है सेम साइड अगर हम पॉजिटिव नंबर ऐड कर दे तो उसमें बीच वाले साइन पर इनइक्वालिटीज़ पर के साइन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट 1 plus 2 plus 3 up to so on m plus m+1 is less than, आपने क्या ले दिया इसका? एलसीएम आ गया आपका 2m plus 1 whole square plus 8 times m+1 which gives 1 plus 2 plus 3 up to so on m into m+1। जो हमें चाहिए वो आ चुका है। इससे आपको इसको स्मॉल प्रूव करना है। which gives 4m square plus 1 plus 4m plus 8m plus 8 और बाय में आपका क्या आ गया? 8। This gives 1 plus 2 plus 3 up to so on m plus m+1 is less than 4m square plus 12m plus 9 by 8। and this gives 1 plus 2 plus 3 up to so on m+1 is less than, ये आ गया आपका 2m plus 3 whole square by 8। और इसको हम अगर आप दोबारा से रीअरेंज कर दें तो which gives 1 plus 2 plus 3 up to so on m+1 is less than, इसको लिखा जा सकता है 2 into m+1 का होल स्क्वायर बाई 8। तो ये हमने प्रूव कर दिया दिस इज लेस देन दिस। इसलिए सो pm+1 इज ट्रू और pm+1 आपका क्या हो गया है? ट्रू। तो हमने क्या देखा? दस pm इज ट्रू implies pm+1 is true। Hence, by principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all n belongs to natural number। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो PMI में हमारी ये 3 ही टाइप थी। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब कल से हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आज आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर को कंप्लीट करना है।